दोस्तों, पीवीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम चौबे जी से। पहलगाम हमला जो कि अभी 3 दिन पहले भारत पे हुआ, जिसमें 28 हिंदू मारे गए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमले में मारे गए हिंदुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। पहलगाम हमला देशी विदेशी भारत विरोधी ताकतों के संयुक्त सहयोग से एक सुनियोजित हमला है। भले ही लोगों का ध्यान उधर है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज मीडिया से लेकर के जो भी संचार क्रांति के माध्यम से सूचनाएं आ रही है, उसके आधार पर ये दावा पुष्ट हो जाता है कि मोसाद इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है उसकी रिपोर्ट झूठी नहीं होती है और पूरा दुनिया में मोसाद की रिपोर्ट विश्वसनीय है। क्या ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी चूक है? देखिए, मैं एक एक पहलू पर आपको बताना चाहता हूँ। मोसाद के रिपोर्ट के आधार पर मोसाद ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, हिडेनबर्ग का एक प्रकरण आया था जिसके द्वारा भारत के एक नामी को ध्वस्त करने में पूरा प्रयास किया गया था। और वो हिडेनबर्ग जो कि अमेरिका के अंतर्गत ब्लैक सूची में डाल दिया गया था और उस रिपोर्ट को हमारे यहाँ आस्तीन के सांप जो कहे जाते हैं उनके द्वारा उसको प्रचार प्रसार करके हमारे उद्योगपति और भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया गया था। अब उस व्यवस्था के तहत उस मोसाद की रिपोर्ट के लीक होने का खतरा आज जिसमें यहाँ बैठे हुए आस्तीन के सांप के ऊपर उसका आरोप आ रहा था, उस आरोप को किस तरह से दबाया जाए, ये हमला जानबूझ करके पहलगाम में कराया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो प्रचारित कर रहे हैं कि उसमें मुसलमान मारा गया जी, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहलगाम में जहाँ पर ये घटना घटी है, बैसर घाटी है उसका नाम, बैसरण घाटी, वहाँ पर जून तक प्रतिबंध लगा हुआ था कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस व्यवस्था की चूक नहीं। जब वहाँ पर ऑलरेडी प्रतिबंध था कि कोई नहीं जाएगा टूरिस्ट, तो वहाँ पर जो वहाँ बसे हुए हैं जिनकी मानसिकता भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वही लोग जानबूझ करके जो पर्यटक ऑपरेटर कहे जाते हैं उन लोगों को फंसा करके वहाँ पर ले गए थे। और जिस तरह से उनका धर्म पूछ करके, उनका रंग रूप, उनका वेशभूषा, पहनावा, कलावा देख करके, और यहाँ तक कि जब उससे संतुष्ट नहीं हुए तो उनका पैंट खोल करके उनका खतना हुआ है कि नहीं, वो हिंदू है कि मुसलमान है, इस तरह से चेक करके उनको गोली मारी गई। हालांकि ये बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है, लेकिन बड़ी दुख होता है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले को जेल और कानून की सज़ा तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारे मकसद से इनको बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए। दूसरी बात, सरकार द्वारा इस पे लिया गया एक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें बांध बंद कर दिया गया, पाकिस्तान को पानी
बंद कर दिया गया है, प्लस उसके ऊपर बहुत बड़ी एक्शन लिया गया है। देखिए, मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह का फैसला लिया गया है। सिंधु जल समझौता 1960 में जो हुआ था, जिसका कि 80% पानी पाकिस्तान को और 20% पानी जो है हिंदुस्तान को, ये फैसला बहुत ही खतरनाक था। लेकिन चूंकि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, क्या उस समय का नेतृत्व सोच रहे थे लोग, लेकिन ये बहुत ही गलत फैसला है। आज मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पानी कैसे बंद किया जा सकता है, विश्व बैंक इस पर ये रोक लगाएगा, ये लगाएगा। नहीं, विश्व बैंक का ही उसमें फैसला है कि जब तक दोनों पार्टी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दोनों आकर के हमारे यहाँ अपील नहीं करेगा, तब तक विश्व बैंक जो है, चाहे मध्यस्थता करने वाला, कुछ नहीं कर सकता है। और भारत सरकार ने सिंधु जल को रोक करके बहुत बढ़िया काम किया, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान को अगर रोटी मिलता है, चाहे उनका जीवन मिलता है पानी के माध्यम से, चाहे वो कृषि हो या पीने का पानी हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जल सिंधु रोक करके इनको प्रभावित कर सकता है। वो जल के बिना जिस तरह से मछली मरती है, उसी तरह से वो मर जाएंगे। मैं इसके लिए भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मुद्दा मैं पहले भी उठा चुका हूँ। दूसरी बात कि भारत सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं, यहाँ पर चाहे हाई कमिश्नर के संख्या को कम करके, या चाहे वीज़ा पर आए हुए जो पाकिस्तानी यहाँ पर आस्तीन के सांप जो हमारे देश के विरुद्ध में जो कार्य करते हैं, उनको भगाने का जो प्रयास किया गया है आज टाइम लिमिट करके, वो बहुत बढ़िया और भारत के हक में बहुत सराहनीय फैसला है। इसका मैं सराहना करता हूँ। पाकिस्तान ने भी एक्शन का रिएक्शन करते हुए अब नो एयर जोन घोषित कर दिया भारत के लिए, ठीक है। एंड दूसरे एक्शन ये लिया है कि वो बोल रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द कर दिया जाएगा अगर भारत कुछ कड़ा कदम उठाता है तो। शिमला समझौता रद्द करने या न करने से कोई भारत पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शिमला समझौता अगर देखा जाए तो क्या पहलगाम हमला शिमला समझौता रद्द करने का एक नज़ीर नहीं है क्या? दूसरी बात कि पाकिस्तान की वो औकात नहीं है कि उसके फैसले से भारत प्रभावित हो। अभी अटारी बॉर्डर वगैरह जो बंद किया गया है, आपको ये पता होगा कि ये जो है 5,000 रुपये का ट्रेड होता है इन लोगों का, उनका तो बंद हो गया। हमारे यहाँ जो इकनॉमी अर्थव्यवस्था, चाहे अन्य जो हमारे इकनॉमी के साधन है, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के सारे लोग संपन्न हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। अगर है प्रभाव तो जो भारत द्रोही हैं उनके ऊपर जो है पहाड़ टूट चुका है। चाहे वो न्यायालय में जा कर के भारत को प्रभावित करने वाले हैं, चाहे ग्राउंड पर छोटे छोटे विस्फोट करके या अनर्गल संचार के माध्यम से भारत के विरुद्ध में जो कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हमारे भारत के लोगों के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि जिस तरह से भारत विश्व में एक शक्ति के रूप में आज प्रतिष्ठापित अपने को कर चुका है कि पाकिस्तान जैसे कई देश अगर मिल करके भारत के साथ युद्ध करें तो इसे पार पाने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान भले ही मुंह से बोलता हो, लेकिन पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं है कि भारत को कहीं भी प्रभावित कर सके। हाँ, एक चीज़ है जो हमारे यहाँ आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो कि चाहे सफ़ेद पोश में हो और चाहे काले ड्रेस में हो, इनके द्वारा भारत को प्रभावित किया जाता है और इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो, ऐसे आंदोलनों के माध्यम से भारत को प्रभावित करने का कार्य किया गया, लेकिन वो भी भारत अपने को स्टैंड रखा दुनिया में।
लेकिन वो तो उजड़ गए, उनके सारे व्यवसाय ख़त्म हो गए जो विदेशी पैसों पर भारत को अस्त व्यवस्था करना चाहते थे। आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद इस बार कुछ बड़ा करने वाला भारत, क्या हमला कर सकता है भारत पाकिस्तान? भारत हमला कर नहीं सकता है, भारत हमला कर दिया है। हमला करने का मतलब एक यही नहीं होता है कि तोप और बारूद से ही केवल हमला किया जाता है। भारत वहाँ पर जल सिंधु समझौता को रद्द करके सबसे बड़ा आघात किया है, प्रहार किया है। उनका वीज़ा रद्द करके उनको वापस जो है भेजने का काम कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा हमला है, ये भी युद्ध है। और दूसरी बात कि उनको इकनॉमी को उनके पास है क्या, न पेट्रोल का भंडार है, न उनके पास विदेशी मुद्रा है, न उनके पास सैन्य सामान है। आज वहाँ पर आतंकी एयर स्ट्राइक के द्वारा हम आतंकियों का अगर कुछ खात्मा करें, इनका पैड जो लॉन्च किए जाते हैं अगर खात्मा करें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन ISI और पाकिस्तान सेना है। अब की बार अटैक होगा तो उस पर होगा। हर तरह से भारत तैयार है, चाहे अरब सागर से लेकर के हर जगह चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो या थल सेना हो, पाकिस्तान के चारों तरफ से ये अपना रणनीति बना चुका है कि कब किस तरह का एयर स्ट्राइक और सर्जिकल, ये छोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान के पक्ष में चाइना आएगा? देखिए, चाइना हमारा कभी मित्र नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से वैश्विक राजनीति में चीन की जो हैसियत है आज की डेट में, वो खुद परेशान है। वो इकनॉमिक के तौर पर जिस तरह टेरिफ वाला वार हो रहा है वो अमेरिका के तहत, उसके सारे व्यवसाय प्रभावित हो चुके हैं। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के पक्ष में आ जाए। अगर आएगा भी तो छुप छुपा करके, तो कोई असर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत को पहलगाम वाले मामले में जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, हमारे समझ से चीन कतई नहीं पाकिस्तान के पक्ष में आएगा। अगर आएगा तो उसकी भी औकात समझ में आएगी। ये भारत ऐसे नहीं है कि सहयोग के बाद भी वो विश्वास कर लेगा। वो ऐसे आस्तीन के सांपों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो सहयोग में है, उनकी औकात नहीं है। अगर आएंगे तो वो भी उसी तरह से जवाब उनको माकूल मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या रॉ और NIA वगैरह जो हमारी एजेंसी